हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति में, शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ और एक नई कहानी के साथ मैं आज की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी एक युवती की है जो मध्य प्रदेश भोपाल की रहने वाली है और 20 साल की है। वह युवती बचपन से ही अपने माता पिता के साथ पूजा पाठ करती रहती थी। ऐसा कोई व्रत त्यौहार नहीं रहता था जो वह नहीं रखती थी और माता रानी या ईश्वर की भक्ति नहीं करती थी। अब उसका शादी हो जाती है और वह प्रेग्नेंट रहती है। प्रेगनेंसी में उसका 9वां महीना चलता रहता है और डॉक्टर भी उसे बता देते हैं कि कभी भी इसकी डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रे आ जाते हैं। अब क्योंकि वो युवती बचपन से ही माता रानी की सेवा करती रहती थी तो वो चाहती है कि मैं इस साल भी माता के व्रत करूं और पूजा पाठ करूं, परंतु उसको ऐसे करने से घर वाले रोकते हैं और कहते हैं कि तुम इस साल ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और अगर तुम उपवास रखोगी इससे बच्चे या तुम्हारे स्वास्थ्य पे कुछ भी फ़र्क पड़ सकता है और ये तुम्हारी पहली डिलीवरी है, तुम्हें खून की कमी भी डॉक्टर ने बताई हुई है। ऐसे में अगर तुम कुछ करते हो तो कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन वो युवती नहीं सुनती और अब चुपचाप अपना काम करती है। नवरात्र व्रत शुरू हो जाते हैं और वो अपना उपवास चालू कर देती है। नवरात्रि करने में वो सुबह उठती है, रोज़ सुबह पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करने के बाद शाम को रोज़ अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जहाँ उसका मायका रहता है वहाँ जाती है। शाम को वहाँ माता के कलश के पास बैठ के चालीसा पढ़ती है, आरती करती है और जो भी साबूदाना फलियाल जो भी वहाँ पर रहता है उसकी माँ उसे देती है, वो उसी को खा के एक टाइम और वापस फिर 2 किलोमीटर चल के अपने घर आती है और सो जाती है। ऐसे वो 9 दिनों तक करती रहती है। अब ऐसे करने पर क्योंकि शरीर में केवल एक ही टाइम फलियाल उसके जाता रहता है और उसका 9वां महीना रहता है तो शरीर में भी उसके फ़र्क दिखने लगता है। उसके चेहरे और हाथ पैर सब में सूजन आ जाती है क्योंकि वो रोज़ 2 किलोमीटर चलती है और उसके शरीर में पर्याप्त भोजन भी नहीं रहता, ना उसके बच्चे को सही से मिल पाता है। लेकिन उसका माता के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास रहता है क्योंकि बचपन से ही हर घड़ी हर समय जब भी कोई मुसीबत आती है या कुछ भी होता है तो उसने हमेशा देखा है कि माता रानी उसके लिए खड़ी रहती है और उसके पास ज़रूर आती है, उसकी मदद करती है। तो उसका विश्वास उस डोलता ही नहीं, ना उसे कभी ऐसा कुछ लगता है कि मेरे साथ कुछ होगा। जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन उसका विश्वास एकदम पक्का रहता है माता रानी के ऊपर। तो वो अपना व्रत रूटीन करती रहती है। रोज़ सुबह उठना, 2 किलोमीटर जाना, माता के चालीसा पढ़ना, आरती करना और उसके बाद भोजन करना। आते जाते जब उसको अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी देखते हो वो लोग टोकते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम बहुत गलत कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इससे तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है या तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। माता पे विश्वास का ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करो, इससे माता रानी पर भी संकट पड़ रहा होगा और वो तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। लेकिन वो युवती हंसती है और सबका सुन के जाके अपना जो करना है वही करती है। इसके बाद एक दिन जब वो ऐसे करते करते 4-5 दिन हो जाते हैं और शाम की पूजा पाठ करके आके घर में अपने बैठती है तो वो दीवार से टिक के बैठती है और वो उसके चेहरे से पता चलता है कि उसके अंदर एक थकावट हो गई है, करते करते उसका शरीर ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके चेहरे से सब नज़र आता है जो सबको दिखता है। तो वो दोनों पति पत्नी वहाँ कमरे में बैठे रहते हैं तो उसका पति उससे कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही मना करते आ रहा था कि तुम ये सब मत करो क्योंकि जो भी हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो हमें समझा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे, तुम्हें ये सब व्रत नहीं करना चाहिए। अगर तुम 1 साल नहीं करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत हो जाता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा बच्चे पे या तुम्हारे पे। और मैं तुमसे परेशान हो के मैं तो आज माता रानी से यही कहता हूँ कि माता रानी अगर आप सच में ये कष्ट देख रही होगी तुम्हारे और मेरे बच्चे के, तो माता रानी सही में तुम्हारी 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। और अगर माता रानी ने मेरी ऐसी बात सुन ली तो मैं ऐसी ही
इसी नवरात्रि में ही उनका झंडा लगाऊंगा और माता की चुंदरी चढ़ाऊंगा, चाहे भले मुझे नवरात्रि में ही जाना पड़े। लेकिन वो युवती उस पर नाराज़ होती है और फिर वो दोनों शाम को फिर अपना व्रत और चालीसा पढ़ने, आरती करने अपने ससुराल में अपने बीवी को लेके वो चला जाता है। जाने के बाद जब वो उसको वहाँ पर चालीसा पढ़ती है, आरती करती है, शाम को जो भी थोड़ा बहुत फलियाल खाना रहता है खा के फिर थोड़ी देर रुक के फिर चलते चलते घर आते और सो जाते। अब सुबह उसका पति उठ के अपने काम में चला जाता है और वह युवती घर में अकेली रहती है। करीबन 8 बजे का टाइम रहता है। उसको अचानक से उसकी तबीयत ख़राब सी लगती है। उसको अजीब सा एहसास होता है जो वो समझ नहीं पाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा ही लगता है। तो वो पूजा पाठ करती है और घर में ताला लगाती है और वो ये भी नहीं देखती कि घर में उसके पति उसके लिए कुछ पैसे वगैरह छोड़ कर जाता है कि अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वो ये इसमें से ले। लेकिन उसको कुछ होश ही नहीं रहता उस युवती को, और वो ताला लगाती है, उतर के अपना नीचे चले जाती है और सड़क से एक ऑटो में बैठ के अपने माँ बाप के घर चले जाती है। अपने माँ बाप के घर जाके वो नीचे ऑटो से उतर के सीधे घर में ऊपर सीढ़ी से चढ़ के अपने घर चले जाती है और वो ऑटो वाला उसको चिल्लाता रहता है कि अरे दीदी हमारा पैसा तो दे दो। लेकिन उस युवती को कुछ होश ही नहीं रहता है क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब ही होने लगता है। और जब उसको नीचे की आंटी उसके घर में आवाज़ लगा के बोलती है कि ये आपकी बेटी इसमें बैठ के आई थी और उनका पैसा भी नहीं दी है, तो फिर उसके पापा आके उसके ऑटो वाले को पैसे देते हैं और वो वहाँ से जाता है। अब वो उसके घर वाले और उसकी माता उसको जब देखती है तो वो युवती की माँ समझ जाती है कि इसका कुछ गड़बड़ है, शायद इसका कुछ होने वाला है। लेकिन वो युवती कुछ भी नहीं समझ पाती और वह ऐसी परेशान रहती है। और उसके बाद जब उसे रात भर हो जाता है, इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी उसको ना बैठना आता है, ना उसको उठना आता है, उस दिन वो फलियाल भी सही से नहीं कर पाती। लेकिन क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी तो मेरा एक दिन के व्रत की आराधना अधूरी रह जाएगी, और वह ऐसे ही तकलीफ़ में माता की आरती करती है, चालीसा पढ़ती है और उसके बाद फलियाल करती है। उसके बाद जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह उन्हें ले जाके उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर वह युवती की माँ को ये कहा जाता है कि अरे तुम इस हॉस्पिटल में उनको क्यों ले आई हो, क्योंकि यहाँ पर कल ही एक युवती की डेथ हुई है। उसको यहीं पर ही एडमिट करा गया था कि बच्चा डिलीवरी के लिए उसको लाया गया था जिसमें उस युवती की डेथ हो गई थी। ऐसे बोलने पर उसकी माँ घबरा जाती है और वो डॉक्टरीन से लड़ाई झगड़ा करने लगती है कि मैं अपने बच्चे को वापस ले जाऊंगी, मैं यहाँ पे डिलीवरी नहीं कराऊंगी। लेकिन वो डॉक्टरीन बोलती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि लड़की की हालत ख़राब है और अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। उसकी माँ गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है और अपनी बड़ी बेटी को वहाँ भेज देती है। उसकी बड़ी बेटी वहाँ पर आती है और अपनी बहन के साथ रहती है। अब वो युवती परेशान होती रहती है, लेकिन उसके मन में माता का विश्वास रहता है और उसे यही चिंता रहती है कहीं मेरा नवरात्रि व्रत ना बिगड़ जाए। उसे ये एहसास नहीं होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको सिर्फ माता रानी की चिंता रहती है। उसके बाद जब वो बड़ी वाली बहन देखती है कि इसको बहुत तकलीफ़ हो रही लेकिन इसको डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो वो डॉक्टर लोगों से बोल के रिक्वेस्ट करती है अंदर जाने की, और जिससे कि वो मैडम उसको आने की इजाज़त देती है। और वो देखती है कि जब वो प्रेग्नेंट रहती है उसकी रक्षा के लिए जो माता का रक्षा सूत्र युवती को पहनाया जाता है गले में, उसके गले में ही रहता है, जिसके कारण से उसे तकलीफ़ होती है और उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। तो वो रक्षा सूत्र जब उसके गले से निकाला जाता है और उसे थोड़े दूर एक स्वच्छ जगह पर रखा जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। क्योंकि भगवान का और सब चीज़ का हर चीज़ का एक महत्व रहता है। जैसे हम सूतक में भगवान के पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसी तरह से भगवान का रक्षा सूत्र भी हम हर जगह पहन के नहीं जा सकते। इसीलिए जब उसका रक्षा सूत्र गले से निकाला जाता है तो उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने पर भी वो बच्चे की आवाज़ नहीं निकलती, जिससे डॉक्टर भी घबरा जाते हैं कि बच्चे को क्या हो गया।
अब तो सबको यही लगने लगता है कि ज़रूर ये युवती को हमने मना करा था और इसने फिर भी व्रत करे तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो बच्चे को हो गई है या इसको हो गई है, जिससे डॉक्टर परेशान हो रहे। लेकिन वो युवती को पूरा विश्वास रहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये ज़रूर कुछ माता का ही चमत्कार होगा और कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली, सब सही होगा, क्योंकि मुझे पूरा अपने माता पे विश्वास है। थोड़ा देर बाद उनके डॉक्टर आते हैं और वो उस बच्चे को जब ज़ोर से उसके पीठ में थपथपाते हैं तो वो बच्चा एकदम ज़ोर से कलकारी मार के रोने लगता है और वह युवती के चेहरे पे हंसी आती है, क्योंकि वो जानती है कि माता रानी मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देगी, मेरे माथे पे कभी कुछ ऐसा कलंक नहीं लगने देगी जिससे कि मैं अपने परिवार के नज़र में या समाज के नज़र में गलत कहलाऊँ। फिर इसके बाद जब वो बच्चा रोने लगता है और वो बच्चा जब होता है तो एकदम हष्ट पुष्ट और सुंदर बच्चा होता है। युवती भी सुंदर, अच्छे से उसकी भी डिलीवरी होती है और पास ही में जहाँ हॉस्पिटल रहता है वहीं पर ही उसी दिन माता का जगराता भी वहाँ पर होता रहता है, जहाँ लखबीर रखा जी आते हैं और अपना जगराता सुनाते हैं। हॉस्पिटल के पास ही में माता के रात भर भजन और जगराता माता रानी का। वो युवती लेटे लेटे भी सोती रहती है और माता रानी का एहसान मानती कि माता रानी आपने मुझे कभी कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ा, और आज भी आपने, जब मैं यहाँ एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, जब भी किसी न किसी बहाने से आप मेरे साथ हो। यहीं पास ही में आपके गाने आज रात भर भी मेरे कान में जा रहे हैं। माता का जगराता भी पास में होना भी बड़ी बात है उसी समय। तो ऐसे करके वो युवती का विश्वास नहीं डोलता और उसका विश्वास और भी पक्का हो जाता है और सभी घर वाले खुश होते हैं और खुशी से बच्चे का बधाई सब एक दूसरे को देते हैं। उसे एक बालक माता रानी देती है जिसका नाम माता के नाम पर ही रखा जाता है आगे चल के, और वो हमेशा के लिए माता रानी की सेवा करती है। यह कहानी माता के आशीर्वाद पर है कि अगर किसी को अपने भक्ति पर पूरा विश्वास है तो माता रानी कभी उसके साथ गलत नहीं होने देगी, पर आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। तो यही सब चीज़ मैं आपके सामने सुनाना चाहती थी। आज मैं अपने इस कहानी को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी और सच्ची लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।